आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे 2020 में जो जैक में पूछा गया था क्लास 12th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसका हम चर्चा करते हैं। हर वर्ष ये पूछा जाता है 5 नंबर का। इस दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 में मेरा कन्फर्म इसी से आने वाला है। पढ़ाई ऐसे कीजिए जहाँ से मार्क्स आता हो, यानी कि पूरा बुक पढ़ के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का 44 नंबर का आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखिए कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसी टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में दिया जाता है। एक कंफर्म कर लीजिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके हर 5 मार्क्स का क्वेश्चन के एक आपके पास सीरीज बन गया है, जाकर देख लेंगे। मेरा भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपके पास एलपीपी का बना हुआ है, उसके साथ साथ और बना हुआ एक शॉर्टेज डिस्टेंस का बना हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। अभी इसका बना रहे हैं यहाँ पे, यानी जितने भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सबको हम डील कर लेंगे। उसके बाद 3 मार्क्स का करेंगे, उसके बाद 1 मार्क्स का करेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आइए सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दिया गया गिवन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू मेरे पास 1 है। फिर मेरे पास है 2y माइनस 3z बराबर मेरे पास 1 है, और 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर मेरे पास क्या है 2 है। एक क्वेश्चन में आपका 25 में भी पूछा गया था और यहाँ पे 20 में भी है, लेकिन 25 में एक बार अलग तरीके से पूछा था और यहाँ पे अलग तरीके से पूछा हुआ। यहाँ पूरी सोल्व करना। आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिखेंगे मिलेगा 1 माइनस 1 और 2, 0 2 और माइनस 3, 3 माइनस 2 और 4। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा x y और z, राइट साइड मिलेगा 1 1 और 2। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ ए एक्स बराबर मेरे पास क्या मिलेगा b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर ए का जो वैल्यू मेरे पास मिला है वो क्या मिला है 1 माइनस 1 और 2, 0 2 और माइनस 3, 3 माइनस 2 और 4। एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स वाई और जेड, और b का वैल्यू मेरे पास क्या है 1 1 और 2, यानी कैपिटल ए एक्स और आपके पास कैपिटल b के वैल्यू आपके पास यहाँ पे मान लिए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर जो a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर जो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, उस कंडीशन में 2 कंडीशन, या तो नो सोल्यूशन या तो इन्फिनिट मिनी सोल्यूशन। अब देखते हैं कौन सा केस आता है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1 और 2, 0 2 और माइनस 3, 3 माइनस 2 और 4 का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए। जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 इंटू में 2 माइनस 3 माइनस 2 और 4 प्लस 1, 0 माइनस 3 3 और 4 प्लस 2 इंटू में 0 2 3 और माइनस 2। यहाँ देंगे 1 इंटू में, यहाँ करेंगे तो 8 माइनस 9 प्लस 1, यहाँ मिलेगा 0 प्लस 9, 2 इंटू में यहाँ मेरे पास मिलेगा 0 माइनस 6, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मिलेगा माइनस 1 प्लस 9 माइनस 12, यानी घटेगा तो कितना 12 में से 9 जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 13 में से 9 जाएगा तो मेरे पास मिलेगा 4, यानी कि माइनस 4 मिला, नॉट इक्वल टू में 0। इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे कि मेरे पास डिटर्मिनेंट हो माइनस 4 आया, नॉट इक्वल टू में 0। कैसे निकलता डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट पहले ये पकड़ लिए 1 1 तो इसे लॉक हो गया ऐसे, तो बचा क्या 2 माइनस 3 और 2 और माइनस 4 यहाँ लिख दिए। उसके बाद माइनस साइन देते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं, माइनस साइन एक्स्ट्रा होता है, माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको लॉक कर दीजिए ऐसे, तो मेरे पास क्या मिलेगा 0 माइनस 3 4 और 3 और 4। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे जब 2 को पकड़ेंगे यहाँ पे तो 2 ऐसे लॉक हो जाएगा 2 पास ऐसे। अब देखिए तो 0 2 3 और माइनस 2 मिलेगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे।
जैसे इसका इसका सोल्व किया, जैसे सोल्व किया मेरे पास क्या मिला, नॉट इक्वल टू में 0। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू में 0, तो दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर, जब इसका कोफैक्टर निकालने चलेंगे तो कोफैक्टर मिलेगा कि आपके पास, ध्यान देंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखिए यहाँ पे बात रह गई माइनस और प्लस लगाने का। माइनस कहाँ लगता है इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे अल्टरनेट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन, तो प्लस, ओड होगा तो माइनस, यहाँ ओड होगा, यहाँ ओड होगा, यहाँ ओड होगा, यहाँ ओड होगा। जोड़ना क्या, बेस जोड़ना है। 3 और 1 4 प्लस, 3 और 2 5 माइनस, 3 2 5 माइनस। यानी जहाँ बेस को जोड़ने के बाद ये 1 2 लिखते या वो 3 1 लिखते, जो भी 3 3 कितना 6, तो यहाँ क्या होगा प्लस। यानी जोड़ने के बाद इवेन आएगा तो प्लस और ओड आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे डेटिव मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, पहले देखिए 3 बॉक्स लगातार, देखिए यही बात लिखा हुआ है, यहाँ इवन लिख दीजिए बस। यहाँ मिलेगा 2 -3 -2 और 4। फिर मेरे पास क्या मिलेगा 0 -3, उसके बाद 3 और 4, उसके बाद 0 2 3 और -2। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे, जैसे इसको पकड़ेंगे ऐसे लॉक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -1 2 -2 और 4। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे -1 2 -2 और 4। जब बीच वाला पढ़ेंगे ये 2 2 पढ़ेंगे ऐसे लॉक हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 2 3 और 4 मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे पास 1 2 और 3 और 4। जब लास्ट वाला पकड़ेंगे तो मिलेगा 1 -1 3 और -2। जब इसको पकड़ेंगे ऐसे तो ऐसे लॉक हो जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा लॉक होने के बाद -1 2 2 और -3। जब इसको पकड़ेंगे तो लॉक हो जाएगा, तो मिलेगा 1 2 0 और -3। जब ये वाला पकड़ेंगे तो मिलेगा 1 -1 0 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर जाए, मल्टीप्लाई कितना मिलेगा 8 + 9, यहाँ करेंगे 0 -9, उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0 -6, यहाँ मिलेगा -4 + 4, यहाँ मिलेगा 4 -6, यहाँ मिलेगा -2 + 3, यहाँ मिलेगा 3 -4, यहाँ मिलेगा -3 + 0, यहाँ मिलेगा 2 + 0। यानी गुणा करना रहता है, पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस लगा के इसे गुणा कर दिए। देखिए 0 × 4 0, फिर माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या गलती कर दी है, यहाँ तो सही लिखा होगा। चलिए अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा, इधर मिला 8, इधर मिलेगा -6। यहाँ क्या गलती करती है, यहाँ भी गलती, ओहो, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 6 मिलेगा आपके पास -6, यहाँ घटेगा तो क्या मिलेगा मेरे पास 2 मिलेगा, यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 11 यानी -1 मिला आपके पास।
यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिलेगा मेरे पास 2, यहाँ मिलेगा -9, यहाँ मेरे पास -6, यहाँ पे 0, यहाँ क्या मिलेगा -2, यहाँ मेरे पास -1, यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा -1, यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा 3, यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा 2। ये आपके पास कोफैक्टर निकल गया। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस कोफैक्टर को लिख करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, समझेंगे बात को। ये मेरे पास क्या देगा, 2 - 9 और -6, 2 - 9 और -6, उसके बाद क्या है 0, 0 - 2 और -1, उसके बाद लास्ट मेरे पास क्या है -1 3 और 2, -1 3 और 2। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, यहां से ध्यान देंगे, यहां निकालेंगे इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या मिलता है, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या है -1, एडजॉइंट क्या मिलेगा 2, सॉरी इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2 - 9 और -6, 0 - 2 और -1, -1 3 और 2। इसलिए ए इनवर्स की जब बात करेंगे तो मिलेगा 1/में डिटर्मिनेंट एफ इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपके पास -1 है, यहाँ मिलेगा 2 0 -1, 9 - 2 और 3, यहाँ मिलेगा -6 -1 और 2। जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या मिलेगा 2 0 -1 9, सॉरी माइनस गुना करते मिलेगा -2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -9, यहाँ मिलेगा 0 2, यहाँ मिलेगा -3, यहाँ मेरे पास क्या मिला 6, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा -2। ये आपके पास मिलने वाला यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हम निकालते हैं, पहले ए इन्वर्स निकल गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इम्प्लाइज कर देंगे। इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट को इम्प्लाइज करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा ए इंटू एक्स बराबर क्या मेरे पास है बी है। तो एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा ए इन्वर्स इंटू में बी। तो एक्स का वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, ए इन्वर्स का वैल्यू मेरे पास क्या है -2 0 और 1, -9 2 और -3, 6 1 और -2। राइट साइड में मेरे पास क्या है बी का वैल्यू। बी का वैल्यू यहाँ देखिए 1 1 और 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 और 2। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे समझेंगे बात की। यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 -2, इससे करेंगे तो मिलेगा 0, इससे करेंगे तो मिलेगा +2, इससे करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा -9, इससे गुणा करेंगे इसमें तो मिलेगा +2, इससे करेंगे तो -6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6, इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 1, इससे करेंगे तो मिलेगा -4। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ एक्स वाई जेड का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ मिलेगा ऊपर 0, यहाँ 15, देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास 9 और 6 15, 15 में से 2 जाए तो मिलेगा -13, और यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे पास, इस बात को मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो मिलेगा -9, सही है प्लस माइनस से गुना करते ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, बीच वाला मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। जब इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी ऑलरेडी माइनस था तो माइनस प्लस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी मेरे पास 9 होगा। अब यहाँ क्या हो मेरे पास, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 11 में से जाएगा तो मिलेगा 5, और यहाँ 7 में जाएगा तो 3। यानी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा 0 मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा 5 और जेड का वैल्यू मेरे पास मिलेगा 3। क्या ये बात सही है कि एक्स का वैल्यू 0 आएगा, वाई का वैल्यू 5 आएगा और जेड का वैल्यू मेरे पास 3 आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, यहाँ क्या करेंगे आप पुट करके चेक करेंगे। क्या क्या पुट करना है 0
5 और 3। देखिए यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 5 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए, 1 आ गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 दे दीजिए तो 10, यहाँ माइनस कितना 3 9, कितना मिल जाएगा 1। यहाँ वेरीफाई कर दिया 0 हो गया। यहाँ क्या मेरे मिल जाएगा 5 गुना का 10 और 4 3 12, यानी वेरीफाई कर गया। आपके पास आंसर क्या होगा, ये आपके पास आंसर होगा, ये वाला चीज़ है। चलिए क्या क्वेश्चन करना है फिर से एक बार ध्यान देंगे। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको क्या करना है पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। ऐसे लिखने के बाद यहाँ से इसको यहाँ एक्स वाई जेड ये वाला राइट साइड लो यहाँ लिखेंगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है कैपिटल एक्स, इसका नाम है कैपिटल बी। अब यहाँ से ए एक्स बराबर क्या होगा मेरे पास बी। अगर यहाँ ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, जेड का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू है, अगर एक्स ए का वैल्यू मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले चेक करते इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 -1 आया, इसका यूनिक सोल्यूशन मिला। अब इसको यूनिक सोल्यूशन क्या हुआ, फिर इसको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स कैसे मिलेगा आपके पास, पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लीजिए। कोफैक्टर लिखने के बाद ट्रांसपोज कर दी, क्या मिले एडजॉइंट निकल गया। इन्वर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट इंटू में ए। अब इसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट के वैल्यू रख दिए, इन्वर्स में ए मिल गया। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट का ए एक्स बराबर में बी, तो यहाँ से एक्स के वैल्यू ए इन्वर्स इंटू बी, ए इन्वर्स के वैल्यू का सोल्व कर दिए, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से सोल्यूशन को हम लोग निकालना करते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ।